नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वर्डिक्ट। अब जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात अधूरी है दोस्तों। जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों लॉ स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तोहफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में बैठने के लिए लागू 3 ईयर की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को अब फेज में बदल दिया है, या ज्यादा अच्छा कहना होगा कि 1 साल की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट में बदल दिया है। यानी प्रिंसिपल तो बना रहेगा, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर बनने से पहले प्रैक्टिकल लीगल एक्सपोजर भी होना जरूरी है। लेकिन अब उसके लिए 3 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। आइए मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं इस वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। समरी तो मैंने पहले ही बता दिया है, लास्ट तक जुड़े रहिए तो बताऊंगा कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है, क्या कुछ होगा, 3 साल की प्रैक्टिस को कैसे फेज में सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, कौन कौन जज थे, मामला क्या था, शुरू कहां से हुआ था। आइए शुरू करते हैं। तो मामला कहां से शुरू हुआ था। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में फैसला देते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस एट द बार को मैंडेटरी कर दिया था कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सीधे जुडिशियल ऑफिस में प्रवेश देना ठीक नहीं है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल हुई। आर्ग्यूमेंट्स में कहा गया कि 3 साल की मैंडेटरी वेटिंग पीरियड जो है, ये टैलेंटेड यंग लॉ ग्रेजुएट्स को जुडिशियल सर्विस से डिस्करेज कर सकती है। देश भर से खबरें आई। भोपाल में तो एक सिविल जज एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया इस रूल के बाद, और इससे उन कैंडिडेट को विशेष कठिनाई हो रही थी जिन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जुडिशरी को करियर के रूप में चुना था। वो स्टूडेंट तो और परेशान हो गए जिन्होंने एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वो जज बनने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बेंच में थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन। फैसला मेजॉरिटी से आया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने डिसेंट में जजमेंट दिया है, ओपिनियन दिया है। बावजूद इसके फैसला फेवर में है स्टूडेंट्स के, फैसला फेवर में है जुडिशरी के, क्योंकि इस 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस पीरियड के कारण जुडिशरी में वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पेंडिंग केसेस की बाढ़ लगती चली जा रही थी, वैकेंसीज बढ़ती चली जा रही थी। कोर्ट ने माना कि 3 साल के प्रैक्टिस रूल को अचानक लागू कर देना, इसका कोई पर्याप्त ट्रांजिशनल अरेंजमेंट न देना, यंग लॉयर्स और लॉ ग्रेजुएट के लिए हार्डशिप पैदा करने वाला है। इसलिए कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट को सब्स्टिट्यूट करके अब 1 साल का कर दिया है। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बनाया है दोस्तों। नया फॉर्मूला क्या है। 1 साल की प्रैक्टिस जरूरी है एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। जो सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल का स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप दिया जाएगा। मतलब 3 साल का ये जो ट्रेनिंग है, ये मैंडेटरी तो है, लेकिन अब उसको फेज्ड कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकल एक्सपोजर की आवश्यकता को हटाया नहीं है, बस उसका स्वरूप बदल दिया है। सबसे बड़ी राहत किसको मिल रही है। कोर्ट ने एक ट्रांजिशन पीरियड दे दिया है दोस्तों। एक बढ़िया बात आपको बताता हूं। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2027 तक जो कोई भी जुडिशियल नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, उसके लिए कैंडिडेट्स को प्रायर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट के बावजूद अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी होगी। मतलब 2027 तक जो वैकेंसी आएगी, उसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी फॉर्म भर सकेंगे। कैंडिडेट्स को ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में 1 वर्ष की ट्रेनिंग और स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप से गुजरना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक ऑपरेटिव जजमेंट हमारे हाथ में नहीं आया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है तब तक हमारे हाथ में ऑपरेटिव जजमेंट आ जाए। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह, अभी समय हो रहा है 12 बजे का। अभी तक मेरे हाथ में ऑपरेटिव जजमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑपरेटिव जजमेंट आएगा, एग्जैक्ट वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की क्या है, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि 1 साल की प्रैक्टिस का मतलब क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि 1 साल की ट्रेनिंग का मतलब क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि जो 1 साल का स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होगा, क्लर्कशिप होगी, उसका मतलब क्या है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है, उन लोगों का क्या होगा जो ओवर एज हो गए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे देखा जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2027 के बाद क्या होगा। बड़ी आसान सी बात है। 1 अप्रैल 2027 के बाद जो नोटिफिकेशन आएंगे सिविल जज रिक्रूटमेंट के लिए, उसके लिए नया फ्रेमवर्क लागू होगा, जिसमें 3 साल की बजाय 1 साल की प्रायर लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट महत्वपूर्ण होगी। साथ में कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग और क्लर्कशिप व्यवस्था वो भी लागू होगी। याद रखने वाली बात क्या है, इस जजमेंट को जो कोई भी ये कहकर वायरल कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस रूल खत्म कर दिया, ऐसे लोगों से बचिए। ये टेक्निकली गलत है।
सही बात क्या है? सही बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने प्रायर लीगल प्रैक्टिस की आवश्यकता को बरकरार रखा है, लेकिन 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस को घटाकर 1 साल कर दिया है और ट्रांजिशन पीरियड के कैंडिडेट्स को विशेष प्रोटेक्शन भी दे दी है। तो देरी किस बात की है? अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना है? आइए ऑफलाइन क्लास में। इंदौर में हमारा सेंटर है। मुझे 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है, जहां मैं सिविल जज की तैयारी करवा रहा हूं लगातार। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल को ही हमने कोचिंग क्लास में बदल दिया है। वैदिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ और जानना समझना चाहते हैं, तो 2 नंबर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। एक है 9111113616, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, और एक है 6262624121। बेहतर है आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ पूछना चाहते हैं, लिखकर भेजिए। आपको कॉल आएगा या व्हाट्सएप पर रिप्लाई आ जाएगी। और अगर मुझे लगेगा कि इस संबंध में आपसे बात करना चाहिए, तो मैं खुद आपसे बात करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए। नमस्कार। जय हिंद।